लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। सुनो, आज तुम्हारी कोर्ट में सुनवाई है। जल्दी से नाश्ता कर लेना। आजकल के बच्चों का कोई भरोसा नहीं है। पहले प्यार करते हैं और फिर उसी का खून कर देते हैं। अब बस भी करो। अभय, तुम ना कभी कभी बहुत हंसाते हो। अरे और नहीं तो क्या, एग्जाम में पास होना मुश्किल लग रहा था और यहाँ मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। तुम ही बताओ, ऐसा कौन करता है? ऐसा सिर्फ हमारे स्कूल वाले ही कर सकते। अभय और गुंजन इसी तरह आपस में बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। उधर रॉकी भी अपने दोस्तों के साथ उसी कॉफी शॉप में एक कोने में बैठा था। तभी रॉकी के दोस्त की नजर गुंजन पर पड़ती है। भाई भाई, उधर देख, वो गुंजन है। अबे हाँ साला, सही बोला बे। अबे रॉकी, सिर्फ गुंजन ही नहीं, उसका मजनू चाय वाला भी है। देख देख, जरा ध्यान से देख, कुछ पुरानी बातें याद हैं कि भूल गया? अबे चुप, हम कुछ नहीं भूले हैं, हमें सब याद है सब। अच्छा, याद है तो चल, यही मौका है, आज तो बदला ले ही लेते हैं। अबे नहीं बे, अब हम सेक्रेटरी के बेटे नहीं रहे, अब हमारा बाप सांसद है, इसीलिए कुछ करने से पहले सोचना पड़ेगा। लेकिन सोचना क्या बे, जब अपना बाप ही सांसद है तो फिर डरने की क्या बात? सब सुनो रे, सुनो। गुंजन, अभी हमें चलना चाहिए, बाबू दुकान पर अकेला है। हाँ चलो। ये कहकर अभय और गुंजन कॉफी शॉप से निकल जाते हैं। फिर कुछ देर बाद चाय की दुकान पर पहुंचते हैं। आइए आइए भाभी जी, तो कैसा रहा सफर? अरे भाई, हम दोनों सिर्फ कॉफी पीने गए थे। क्या कॉफी? अरे हमारी चाय ने किसकी जान ले ली, जो इसे छोड़कर तुम लोग कॉफी पीने चले गए? किसी की जान नहीं ली और ना ही ले सकती है। क्या हुआ गुंजन? लगता है मैंने अपना पर्स कॉफी शॉप में छोड़ दिया है। ओह ठीक है, तुम यहीं बैठो, मैं अभी लेकर आता हूँ। उसके बाद मैं तुम्हें सोसाइटी तक ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है। अभय गुंजन का पर्स लेने जाता है और गुंजन बाबू की दुकान पर बैठी रहती है। तभी रॉकी अपने कुछ दोस्तों के साथ गाड़ी से वहाँ आता है। चल बे, पहुँच गए हम लोग। कुछ चाहिए आप लोगों को? हाँ हाँ चाहिए, लेकिन बेटा तू हमें नहीं दे सकता। अरे अरे अरे, मैडम को देखो कैसे हमें देखकर मुंह फेर रही हैं, लेकिन उस चाय वाले के साथ बहुत मटक मटक कर घूमती है। रॉकी, माइंड योर लैंग्वेज। अरे बाप रे, हम तो डर ही गए। देखिए, अगर आप लोगों को कुछ नहीं चाहिए तो आप यहाँ से जाइए। अरे बेटा, कितनी बार बोलें, जो हमें चाहिए वो तू नहीं दे सकता मुन्ना। रॉकी बस करो और जाओ यहाँ से। अबे रवि, देख क्या बोल रही है, जाओ यहाँ से। सही है ना भाई, चल चलते हैं अब। ठीक है चलते हैं, लेकिन इस मैडम को भी अपने साथ लेकर चलते हैं। चलो हमारे साथ चलो। बहुत फड़फड़ाने लगी है, लगता है तेरा पर काटना ही पड़ेगा। छोड़ मुझे, छोड़। ए रॉकी, उसका हाथ छोड़। अब इसको भी हम ही संभाले, मारो साले को। रॉकी सबके साथ मिलकर बाबू को मारते हैं और रॉकी जबरदस्ती गुंजन को अपनी गाड़ी में ले जाता है। बाबू बाबू, ये सब कैसे हो गया? और गुंजन कहाँ है बाबू? वो रॉकी नाम का लड़का अपने दोस्तों के साथ आया, उसी ने सब कुछ किया है।
और गुंजन को अपने साथ ले गया। और हाँ, रवि नाम का लड़का भी था। सॉरी यार, मैंने रोकने की कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाया। कोई बात नहीं बाबू, चल मैं तुझे हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। मेरी फिक्र मत कर यार, भैया को फोन किया है, वो बस आते ही होंगे। तू बस जल्दी से गुंजन को ढूंढ, जल्दी कर। वो लोग गुंजन को लेकर उस तरफ गए हैं। ठीक है बाबू, मैं तुझे फोन करता हूँ। इसके बाद अभय बाइक पर बैठकर गुंजन को ढूंढने निकल जाता है और बीच बीच में गुंजन को कॉल करता है, लेकिन उसका मोबाइल बंद आता है। वह अपने आसपास के लोगों से पूछताछ करता है। अभय वहाँ तक जाता है जहाँ तक उसकी नजर जाती है। गुंजन, कहाँ हो तुम? गुंजन। तभी उसे एक और नाम याद आता है जिसके बारे में बाबू ने बताया था, रवि। रॉकी, मुझे छोड़ दे मुझे। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? अरे बड़ी जल्दी भूल गई। तेरी वजह से हमें चाटा पड़ा था और स्कूल में हमें सबको सॉरी बोलना पड़ा था। रॉकी को सॉरी कहना पड़ा और तू कह रही है मुझे छोड़ दे। तब तो हम चुप हो गए थे। पता है क्यों? क्योंकि हमारे पापा तब स्कूल के एक मामूली सेक्रेटरी थे। उन्होंने कहा था कि बेटा जब हम सांसद बन जाएं तब जो मन हो करना। अब वो सांसद भी हैं और हमारा इरादा भी पक्का है। इरादा? क्या इरादा है? तुम्हारी आज की रात हमारी और हमारे दोस्तों की होगी। नहीं रॉकी, ऐसा कुछ मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं छोड़ूंगी। Don't make noise. अंकल, रवि है? अरे अभय बेटा, क्या बात है? अंकल, मैं आपको सब बाद में बताता हूँ। पहले आप रवि को फोन कीजिए, उसे यहाँ आने को बोलिए। प्लीज जल्दी कीजिए। ठीक है, अभी करता हूँ। हेलो, हाँ रवि, कहाँ हो तुम? देखो कहीं भी हो, जल्दी घर आओ। मैंने कहा ना अभी आओ। बेटा रवि तो आ रहा है, अब बताओ क्या बात है? अभय रवि के पापा को सारी बात बताता है। करीब आधे घंटे बाद रवि आता है। क्या पापा, आपने इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? बदतमीज, मैंने तुम्हें यही सिखाया है। अरे क्या बात है पापा, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? अभय इधर आओ। अभय अंदर रूम से बाहर आता है। अभय को देखकर रवि की बोलती बंद हो जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। फिर उसके पापा के दबाव में वह सारी बातें बता देता है। अभय बेटा, तुम जल्दी से पुराने गोडाउन आओ, मैं पुलिस लेकर वहाँ पहुँचता हूँ। जल्दी करो बेटा। ठीक है। अभय तेज गति से बाइक चलाता है और कुछ देर बाद उस जगह पहुँचता है जहाँ रॉकी ने गुंजन को बंद कर रखा था। गुंजन, गुंजन। अबे ये तो अभय की आवाज लग रही है। साला ये कहाँ से आ गया? अबे रवि घर गया है, कहीं उसने। सुनो, तुम लोग जाओ और उस अभय की हड्डी पसली तोड़ देना, और मैं चला बुलबुल के पास। इसके बाद रॉकी के सभी दोस्त अभय के पास जाते हैं। अभय और रॉकी के दोस्तों के बीच मारामारी होती है। वहीं रॉकी गुंजन की रस्सी खोलकर उसे चाकू की नोक पर अपने साथ जाने के लिए मजबूर करता है। चल, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चल साली। रॉकी, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? रॉकी गुंजन के बालों को पकड़ता है और उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाता है, और गुंजन जोर जोर से अभय अभय चिल्लाती है। अभय एक एक करके रॉकी के सारे दोस्तों की पिटाई करता है और फिर गुंजन की आवाज सुनकर वहाँ पहुँचता है। छोड़ दे रॉकी, उसे छोड़ दे। तू यहाँ भी पहुँच गया? अब तुझे हम मार कर ही इसे ले जाएंगे।
रॉकी बार बार अभय पर चाकू से हमला करने जाता है, लेकिन हर हमला बेकार जाता है। इसी बीच अभय उस पर घूंसों और लातों से मारता है, लेकिन रॉकी के सर पर मानो खून सवार था। वो चाकू लेकर सीधे अभय के पेट में मारने जाता है कि तभी गुंजन बीच में आ जाती है। गुंजन, गुंजन, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अभय, योर ऑनर, यह सब मनगढ़ंत कहानी है। मेरा मुवक्किल रॉकी एक जाने माने सांसद का बेटा है, इसीलिए उसे फंसाया जा रहा है। यह सब उन्हें और उनके पिता को बदनाम करने की साजिश मात्र है। गुंजन की हत्या अभय ने की थी। मेरा मुवक्किल उसे बचाने गया था, और ये बात मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सारे सबूत यही कहते हैं। योर ऑनर, मेरे दोस्त जिन सबूतों के बारे में बात कर रहे हैं, वे सबूत इनके बनाए हुए हैं। मिस्टर सिन्हा, आप बिना सबूत के कोर्ट में कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई सबूत है जो अभय को निर्दोष और रॉकी को दोषी साबित करता हो तो बोलिए। योर ऑनर, ये मामला पिछले 1 साल से चल रहा है और हमारे पास जो भी सबूत थे उन्हें या तो नष्ट करा दिया गया या चुप कर दिया गया। लेकिन अब मैं जो सबूत पेश करने जा रहा हूँ वो इस घटना के चश्मदीद गवाह हैं, जो इनके डर से पिछले 1 साल से गुमनामी में जी रहे थे। लेकिन अब वो खुद सबके सामने आकर सब कुछ सच बताना चाहते हैं। मैं गोदाम के सफाई कर्मचारी अनिल को कोर्ट में बुलाना चाहता हूँ। सहयोग वंश, उस दिन वो वहीं मौजूद थे। ठीक है। इसके बाद अनिल कोर्ट में आते हैं। उन्हें देखकर रॉकी और उसके चाहने वालों की डर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह एक एक करके अदालत में सब कुछ बताता है और ये मुकदमा आईने की तरह साफ हो जाता है। इसके बाद जज अपना फैसला सुनाते हैं। रॉकी के नाबालिग होने के कारण उसे मौत की सजा नहीं दी जा सकती थी, इसलिए उसे बाल सुधार गृह में भेजने का आदेश दिया गया और अभय बाइज्जत बरी हो गया। तब अभय कहता है, यही इंसाफ है। अरे ये नाबालिग है तो क्या हुआ, इसके अंदर कोई इंसान नहीं है, हैवान है हैवान। इसने मेरी गुंजन को मुझसे छीन लिया और आप इसे बाल सुधार गृह भेज रहे हैं। मिस्टर सिन्हा, आप अपने मुवक्किल को समझाइए। अभय, चुप हो जाओ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। क्यों? मैं क्यों चुप हो जाऊं? एक खूनी की जगह बाल सुधार गृह? कोई बात नहीं, मुझे पता है इसे कहाँ भेजना है। ये कहकर अभय कचहरी से कूद जाता है और सामने खड़े पुलिस की पिस्टल लेकर रॉकी पर चलाता है और पल भर में रॉकी की मौत हो जाती है। गुंजन, गुंजन, गुंजन। तो दोस्तों, लव लाइफ में आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगली स्टोरी में। अगर आप सभी ने ये चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस स्टोरी को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अगली स्टोरी में।